आप सभी की इच्छाओं को नमन। हर किसी को पैसा चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक। लेकिन पैसे की अहमियत हम लोगों को पता नहीं चल पाती। हम केवल ये सोचते रहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए और उस पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। हर व्यक्ति ये समझता है कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो पैसा है। ये मैं कतई नहीं कहता कि पैसा ताकत नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। दो मित्र थे, दोनों मित्र बड़े ही प्रेमी थे। एक गरीब परिवार में था और एक अमीर परिवार का था। राम नाम का जो व्यक्ति था, जो बच्चा था, वो गरीब परिवार में था और श्याम नाम का जो बच्चा था वो अमीर घराने का था। तो दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बचपन से लेके जवानी तक। जवान हो गए, दोनों अपने अपने काम पे लग गए। जो राम था, जो गरीब था, वह भी अपने काम पे लग गया, जो भी उसको ठीक लगा। और जो अमीर था वह भी अपने काम पे लग गया, जो श्याम नाम का लड़का था। अब दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे जवान हो गए, जैसे जैसे दोनों अपने अपने काम पे जाने लगे, तो दोनों को टाइम नहीं मिलता था एक दूसरे से मिलने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि जो गरीब नौजवान बन गया था, जो राम था, वो एक बार बहुत बीमार हो गया और बड़ा ही ज़्यादा बीमार होने की वजह से उसके मित्र को पता चला, श्याम को, जो अमीर था। वह 4-5 दिन के बाद आया और जेब से सीधे पैसे निकाले और अपने मित्र को थमा दिए कि अपना इलाज करा लेना बढ़िया से। और बाकी फालतू बात नहीं करी, कैसा है क्या है, कोई ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि वो समझता था कि इसके पास पैसे का अभाव है और ये पैसा ले लेगा तो ये पैसे से दवाई वगैरह लेके ठीक हो जाएगा। वहीं उसको बड़ा ख़राब लगा, जो गरीब नौजवान था राम, उसको बड़ा ख़राब लगा, क्योंकि श्याम तो आया और उसने बस पैसे को ये समझ लिया कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन खैर धीरे धीरे वो जो राम था वो ठीक हो गया और उसने बड़ी मेहनत करी और श्याम का जो पैसा था वो लौटा दिया। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद श्याम बीमार हो जाता है, जो बहुत रईस घराने का बच्चा था, जो अब नौजवान बन चुका था, जो अब अच्छे से काम धंधा कर रहा था, वह बीमार हो जाता है। तो श्याम को जब बीमारी हो जाती है तो राम को पता चलता है, तो राम तुरंत अपना काम धाम छोड़ करके श्याम के पास पहुंच जाता है और श्याम की सेवा करने लगता है। और जब तक वहाँ से नहीं आता, जब तक श्याम ठीक नहीं हो गया, श्याम जब तक ठीक नहीं हो गया तब तक वह वापस नहीं आता है। अपना सारा काम धाम छोड़ के अपने दोस्त के साथ ही रहता है। श्याम जब ठीक हो जाता है तो श्याम को एहसास होता है कि मैंने जो अपने मित्र को पैसा दिया था, उसने वो पैसा कमा करके तो लौटा दिया, लेकिन मैं इस एहसान को कैसे लौटाऊं? तो जीत किसकी हो गई, या रईस कौन हुआ, या अमीर कौन हुआ? वह जो श्याम था राम के पास पहुंचा और बड़ी शर्मिंदगी के साथ उससे माफ़ी मांगने लगा कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मैं कितना भी धन खर्च करूं तो भी मैं ये एहसान आपका नहीं उतार सकता। तो ये जो वाक़या है, ये आपको ये दर्शाएगा कि आपको हमेशा जहाँ पर पैसा कम होगा, जिन परिवारों के पास, वहाँ पर आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वहाँ पर आपको डेडिकेशन मिलेगा, एक भाव मिलेगा, आपको मतलब इज्जत मिलेगी। सब कुछ मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे आपको मिल सकता है पैसे के अलावा। और जिन घरानों के पास पैसा होता है उनके अंदर आपको अहंकार मिलेगा, आपको उनके अंदर बहुत बड़ा अहंकार मिलेगा, बहुत बड़ी व्यवहार जो होना चाहिए व्यक्ति का, उस व्यवहारिता में रूढ़वादी मिलेगी,
रूढ़ता मिलेगी। वो ये समझते हैं, उनके अंदर ये एक ईगो बैठ जाता है, एक ये सारी चीज़ बैठ जाती है। आपने बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा, बहुत से जीवन में उदाहरण भी देखे होंगे, बहुत से लोगों को देखा होगा कि एक व्यक्ति के प्रेम को पूरी दौलत के सामने भी नहीं खरीद सकता आदमी। बहुत बड़ी फिल्मों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि एक अरबपति खरबपति बाप अपनी बेटी के प्रेम को ये कहता है गरीब लड़के से कि तू सारी धन ले ले लेकिन मेरी बेटी से प्रेम मत कर। तो आपने देखा होगा कि वो प्रेमी जो होता है वो सारी दौलत को ठुकरा देता है। तो मैं एक ही चीज़ ये नहीं कहता कि आप पैसे मत कमाइए, आप खूब पैसा कमाइए, दिन रात मेहनत करिए, लेकिन पैसे के साथ साथ लोगों से प्रेम करिए, प्रकृति से प्रेम करिए, हर जीव जंतु से प्रेम करिए। पैसा अच्छी बात है कमाना, लेकिन पैसा कमा करके अहंकार को जन्म ले लेना या किसी व्यक्ति की इज्जत नहीं करना, ये कोई मेरे हिसाब से कोई पैमाना नहीं है अच्छाई का। तो पैसा ज़रूर कमाएं और पैसे का सदुपयोग करें। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पैसे को छोड़ करके उन रिश्तों को निभाना पड़ता है और तभी आप महान बनते हैं। आपने देखा होगा, अब हम अपने इतिहास से अगर उठा करके देखें तो इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, इतने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, लेकिन उनको कभी भी सफलता का अगर हम एक पैमाना देखें तो वो हमेशा गरीब के घर में जन्म लिया है। एक विचारक ने गरीब के घर में जन्म लिया है, एक युग को बदलने वाले ने एक गरीब के घर में जन्म लिया है। अब हम अपने देश के प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, ऐसा बताते हैं कि वो चाय बेचते थे बचपन में, और आप देखिए आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सफ़र उन्होंने पैसे से तय नहीं किया, उनके आत्मविश्वास से, उनकी बड़ी सोच से। तो आप अगर आपके पास कम पैसा है तो आप निराश ना हो, आप भी ऐसा इतिहास रच सकते हैं अगर आपका आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के साथ साथ अपने आप से ईमानदारी और अपना पूरा डेडिकेशन अगर आपका होगा तो आप पैसा क्या, आप दुनिया की कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए और किसी चमत्कार का इंतज़ार मत करिए। चमत्कार कभी इस दुनिया में हुए ही नहीं है, ये सिर्फ कहानियों का एक समझाने का तरीका है, एक बताने का तरीका है। चमत्कार कभी नहीं होता, जो होता है वह आपके या आपकी तरह के दूसरे लोगों के करने से होता है। हाँ, एक चमत्कार हो जाता है, उसको चमत्कार नहीं करेंगे, उसको भी कर्म कहेंगे। जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं तो प्रेम में आपने देखा होगा बिल्ली और चूहे की दुश्मनी होती है, लेकिन जब उनमें प्रेम हो जाता है तो बिल्ली और चूहे को आपने एक साथ देखा होगा, कुत्ते और बिल्ली को भी आपने एक साथ देखा होगा, तो शेर और आदमी को भी आपने एक साथ देखा होगा। और एक मैंने डिस्कवरी पे देखा, हो सकता है आपने भी देखा होगा, शेर और हिरन के बच्चे को एक साथ देखा गया, वो उसको बचाता हुआ देखा गया। तो ये प्रेम है। प्रेम से बड़ा मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, और वो भी चमत्कार नहीं है, वो भी आपके भावना को, आपके कर्म को जब आप करते हैं किसी से, तभी वो रिएक्शन होता है प्रेम का भी। तो पैसा सबसे बड़ा नहीं है। मैं ये समझ पाया हूँ कि प्रेम से बड़ा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। हमने ये भी देखा है कि बहुत जो रईस होता है और एक बहुत गरीब, जैसे कि हमारे इतिहास में भी है, कृष्ण और सुदामा का बहुत बड़ा जिक्र है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं रखा गया दोस्ती और प्रेम, ये कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आप प्रेम में जिएं, प्रेम में रहें, और आनंद कभी भी नहीं खरीदा जा सकता पैसे से। तो पैसे को अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत ना दें कि हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएं और हम
उस पैसे को कमा तो लें, लेकिन उस पैसे को हम किसी के उपयोग में ना दे सकें। तो इस तरीके से मैं आज आपसे इन्हीं बातों के साथ विदा लूँगा कि आप पैसे को महत्व दें जीवन में ज़रूर, लेकिन बिल्कुल ही महत्व पैसे को ना दें। उससे आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, परेशानी आ सकती है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।